हेलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो पिछला एपिसोड देख लेना। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हमें वहां पर 3 मिस्टीरियस पर्सन्स को दिखाया गया था, जिसके बाद उन 3 मिस्टीरियस पर्सन ने वहां पर जो मास्टर मो थे उनको तुरंत ही मार दिया था। और हमने देखा था कि उसके बाद वो उनकी बॉडी को नीचे फेंक देते हैं और हमें पता चला था कि ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सुप्रीम्स हैं। जिनके बाद हमने देखा था कि ये सुप्रीम्स यहाँ पर शांति से खड़े होते हैं और इनसे कहने लगते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना हम तुम्हें भी मार डालेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इनकी ऐसी बात सुनकर ये दोनों ही शॉक हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि यहाँ पर ये लीजियान की हेल्प क्यों कर रहे हैं, क्या ये लोग भी यहाँ पर लीजियान को मारना चाहते हैं। और हम देखते हैं तभी वो इनके ऊपर अपना सप्रेशन डालने देते हैं। जिसके बाद हमने देखा था कि वो दोनों ही उनके सामने झुक जाते हैं और उनसे सीनियर कहकर बातें करने लगते हैं। और हमने देखा था कि उनकी पावर से ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और तभी हम देखते हैं जो वो सुप्रीम होता है वो इनके कोई भी सवाल का जवाब नहीं देता, वो बंदा शांति से उसी जगह पर खड़ा रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं ये दोनों ही यहाँ पर अपनी जान की भीख मांगने लगती हैं और कहने लगती हैं कि हमें छोड़ देना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि हम आपकी दुश्मन नहीं हैं। और हम देखते हैं ये दोनों ही इन दोनों सुप्रीम से काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं और ये दोनों यहाँ पर इनके सामने झुककर यही सब कह रहे होते हैं। तभी सामने से जो सुप्रीम होते हैं वो इनसे कह रहे होते हैं कि हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकते। और इनकी बात सुनने के बाद तभी जो वो ओल्ड लेडी होती है वो बोलती है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप लोग कौन हैं। तभी हम देखते हैं जो ओल्ड लेडी होती है उनकी ऐसी बात सुनकर जो यहाँ पर सुप्रीम होते हैं वो बोलने लगते हैं कि तुम्हें ये बात तो बिल्कुल नहीं बता सकते, लेकिन मुझे पता है कि तुम आगे मरने वाले हो। जिसके बाद हम देखते हैं जो मिस यैन होती है वो यहाँ से भागने लगती हैं और कहती हैं कि मैं मरना नहीं चाहती, इसीलिए आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं मारूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ से भाग रही होती हैं। तभी जो एक सुप्रीम होता है यानी कि इन सुप्रीम का लीडर यहाँ पर एक छोटा सा अटैक कर देता है अपना मिस यैन के ऊपर। और ये छोटा सा अटैक ही उनका इतना ज़्यादा पावरफुल था कि यहाँ पर उनकी बॉडी को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो यहाँ पर ओल्ड लेडी होती है वो कहने लगती है कि मैंने आज तक कभी भी ऐसे सुप्रीम्स के बारे में नहीं सुना है जो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं। और तभी हम देखते हैं वो लीजियान की तरफ देखती है और कहने लगती है कि क्या लीजियान आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन हैं, क्योंकि आप कोई नॉर्मल पीपल होते तो आपकी मदद के लिए ऐसे बड़े ग्रेड के सुप्रीम्स नहीं आते। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो वो सुप्रीम होते हैं वहाँ पर जो सुप्रीम का लीडर होता है वो वहाँ पर एक अटैक को अपने चार्ज करने लगता है। और हम देख पाते हैं वो अटैक की पावर काफ़ी ज़्यादा थी। जिसके बाद वो अटैक ओल्ड लेडी पे कर देता है और हम देख पाते हैं कि जो ओल्ड लेडी होती है उनकी बॉडी भी यहाँ पर डिसइंटीग्रेट हो जाती है लीजियान के सामने। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो यहाँ पर तीनों सुप्रीम्स को थैंक्स करता है और कहता है कि आप तीनों सीनियर्स मेरे को बचाने के लिए यहाँ पर आए, उसके लिए थैंक्स। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर वो तीनों सुप्रीम्स होते हैं वो तीनों यहाँ पर लीजियान के सामने झुक जाते हैं और यहाँ पर लीजियान को ग्रीट करते हैं। और यहाँ पर ये सब देखकर जो लीजियान था वो शॉक हो जाता है और वो कहने लगता है कि क्या सुप्रीम आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं और आपको यहाँ पर किसने भेजा है, आप मुझे इन सब बातों के बारे में बताएं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर उन सुप्रीम्स का लीडर होता है यानी कि उन सभी में सबसे ज़्यादा पावरफुल सुप्रीम होता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि मैं आपको बता सकता हूँ, आपकी मदर ने हमें यहाँ आपको बचाने के लिए भेजा है। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ से लीजियान को काफ़ी ज़्यादा खुशी हो जाती है क्योंकि उसे अपनी मदर के बारे में कुछ जानने या फिर कुछ सुनने को मिलने वाला था आज। और वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश होकर अपनी मदर के बारे में सुनकर वहाँ पर उनसे पूछता है कि आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी मदर कहाँ है और मेरी मदर कैसी है। मैं इन सब बातों के बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जानने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग यहाँ पर कहने लगते हैं कि यंग गॉड हम आपको ये नहीं बता सकते, तो इसलिए आप हमें माफ़ कीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो बताते हैं कि जो मिस हैं उन्होंने यहाँ पर कहा है कि हम खाली आपकी लाइफ टाइम प्रोटेक्शन करेंगे, वो भी जब आपको काफ़ी ज़्यादा खतरा हो किन्हीं लोगों से, और उस समय हम आपकी मदद करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं ये सब कहकर। तभी लीजियान उनसे कहता है कि आप प्लीज़ यहाँ पर रुक जाइए, मुझे आपसे और काफ़ी सारी बातें करनी है। जिसके बाद हम देखते हैं वो सुप्रीम्स नहीं रुकते तो लीजियान उनसे कहता है कि एक बस मेरी बात तो सुन लो, मैं बस यहाँ पर कुछ और ज़्यादा नहीं कहना चाहता, मैं बस यहाँ पर आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरी मदर ठीक है, वो कहाँ पर है। और वो कहता है कि आप मेरी मदर के बारे में मुझे बस इतना ही बता दें, मैं खुश हो जाऊँगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो तीनों सुप्रीम होते हैं वो यहाँ पर शांति से खड़े होते हैं। जिसके बाद वो कहने लगते हैं कि आपकी मदर एकदम ठीक है, बस उन्हें कभी भी सेक्ट से बाहर जाने की परमिशन नहीं है और हम आपको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बता सकते। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो सुप्रीम का लीडर होता है वो कहने लगता है हम लोग आपको और ज़्यादा कुछ भी नहीं बताने वाले और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपने सभी साथियों से कहता है अब हमें यहाँ
से चलना होगा। और वो जाते जाते लीजियान से ये कहकर जाता है कि अगर तुम्हें अपनी मॉम से मिलना है या फिर उन्हें ढूंढना है तो तुम्हें और ज़्यादा पावरफुल होना होगा, जिसके बाद हम तुम्हें खुद तुम्हारी मॉम तक ले जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जाते हुए वो वहाँ पर एक पेंडेंट को नीचे गिराकर चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो उस पेंडेंट को देख लेता है और उसे उठाने के लिए आगे जाता है और लीजियान सोचने लगता है कि ये पेंडेंट क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो सोचने लगता है कि ये एक आखिरी रास्ता है मेरी माँ तक पहुंचने का, क्योंकि ये एक सुराग बन सकता है वहां जाने का। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो उस टोकन को पकड़ लेता है और यहाँ पर हम देखते हैं वो उन सुप्रीम्स को थैंक्स भी कहता है। और हम देख पाते हैं कि जिसके बाद जो लीजियान होता है वो आगे चलते हुए सोचने लगता है कि वहां पर जो उनकी मदर है उसको घूमने की इजाज़त नहीं है, यानी कि उसकी मदर को कैद कर कर रखा गया है किसी जगह पर। जिसके बाद लीजियान कहने लगता है कि जिसने भी मेरी मदर को कैद किया है वो बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। और वो यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ कर कर अपनी मदर को वहाँ से आज़ाद कराना होगा, क्योंकि मैं अपनी मदर को जल्दी से जल्दी अपने पास देखना चाहता हूँ। और वो बोलता है मदर मैं आपके पास जल्दी ही आऊँगा। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें उन्हीं तीनों सुप्रीम्स को दिखाया जाता है जो कि किसी जगह पर जा रहे थे। और हम तीनों सुप्रीम्स को देख पाते हैं, ये तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी हम देख पाते हैं जो यहाँ पर सुप्रीम्स का लीडर होता है वो यहाँ पर बाकी सुप्रीम्स से कहने लगता है कि जो मैंने तुम लोगों से कहा था क्या तुमने वो कर दिया, तुमने उस पेंडेंट को वहां पर गिरा दिया ना, अगर तुमने नहीं गिराया होगा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो कहते हैं कि हमने उस पेंडेंट को वहां पर गिरा दिया था। तभी हम देखते हैं जो सुप्रीम का लीडर होता है वो कहने लगता है कि मुझे लगता है कि अब मैडम यहाँ पर लीजियान से मिल पाएंगी, क्योंकि लीजियान काफी ज्यादा पावरफुल हो रहा है। इसके बाद हम तीनों सुप्रीम्स की टीम में एक लेडी सुप्रीम को देख पाते हैं। जो लेडी सुप्रीम होती है वो बोलने लगती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि लीजियान को अभी कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। और हमें देखते हैं कि वो हमें बताती है कि जो लीजियान है उसको अभी कुछ पता ही नहीं है उससे किससे फाइट करनी है, वो कितना ज़्यादा पावरफुल है और उसकी पावर के बारे में लीजियान को कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद हम देखते हैं जो सुप्रीम्स का लीडर होता है वो कहने लगता है कि तुम्हारी बात तो सही है, लीजियान को अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता और लीजियान अभी उसके सामने काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो लीजियान होता है वो अंकल वेन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अंकल वेन नहीं उठ पाते। इसीलिए जो लीजियान होता है वो अंकल वेन को वापस से उठाता है और यहाँ से ले जाने के बारे में सोचता है। और लीजियान सोचने लगता है कि अब उसे कुछ और काम के साथ साथ अपनी मदर को भी ढूंढना है, इसीलिए अब उसे अपने सारे काम जल्दी जल्दी करने होंगे। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो लीजियान होता है वो इस जगह से तुरंत ही निकल जाता है और यहाँ से काफी ज्यादा दूर भागने लगता है, क्योंकि लीजियान को पता था कि अभी भी उसके पीछे काफी सारे लोग हो सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वही छोटी लड़की आ जाती है और यहाँ पर वो इन सारी डेड बॉडीज को देख लेती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो ये लड़की है ये भी काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद ये लड़की यहाँ पर कहने लगती है कि ओहो मैं थोड़ा लेट हो गई, और ये यहाँ पर कहती है कि मुझे थोड़ा जल्दी आना चाहिए था, तब मैं यहाँ पर जियोजिन के ब्रदर से मिल पाती। जिसके बाद वो कहने लगती है लेकिन मैंने अपना प्रॉमिस तो पूरा कर दिया ना, क्योंकि मेरा प्रॉमिस था कि मैं लीजियान को जिंदा बचा लूंगी और मैंने आखिरकार लीजियान को जिंदा बचा लिया। जिसके बाद वो सोचने लगती है कि हाँ मैंने अब अपना प्रॉमिस पूरा कर लिया है, जिसके बाद मैं अब यहाँ पर जियोजिन के पास जा सकती हूँ और उसको इस बारे में बता सकती हूँ। और हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब वो जियोजिन को अपनी एकेडमी में ले जा सकती थी। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन हम देख पाते हैं गाइस कि इसको भी यहाँ पर किसी सुप्रीम का सेंस नहीं मिलता, यानी कि जो सुप्रीम्स थे वो इससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि लीजियान यहाँ पर आया हुआ होता है और लीजियान यहाँ पर आकर जियोजिन का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो जियोजिन को अपने पास बुलाने लगता है। लेकिन गाइस हमें तो पता ही है जो जियोजिन है वो यहाँ से जा चुकी है। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ओल्ड मास्टर को। इसके बाद हम देख पाते हैं जो ओल्ड मास्टर होते हैं वो यहाँ पर अपनी दबी हुई आवाज में लीजियान से कहते हैं कि तुम यहाँ पर चिल्लाना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ, जियोजिन यहाँ पर नहीं है। तभी हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो यहाँ पर भड़क जाता है और लीजियान यहाँ पर भड़कते हुए बोलता है कि तो जियोजिन कहाँ है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं जो ओल्ड मास्टर होते हैं वो अपनी दबी हुई आवाज में वापस से बोलते हैं कि मैं तुम्हें इस बारे में कुछ बताना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ। वो कहते हैं कि जो जियोजिन है उसको एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी मिली थी जिस वजह से वो यहाँ से चली गई है। तभी हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो वापस से भड़क जाता है और भड़कते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जियोजिन कहाँ गई है। जिसके बाद हम देखते हैं जो वहाँ पर ओल्ड मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ। वो कहते हैं कि उसे यहाँ से टोंगटिंग एकेडमी से एक स्पेशल जगह पर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया है और वो भी टोंगटिंग एकेडमी में ही आती है। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो कहने लगता है कि मैंने कभी भी टोंगटिंग एकेडमी के स्पेशल ट्रेनिंग हॉल के बारे में नहीं सुना, क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो। और लीजियान आगे कहता है कि मुझे पता है कि जियोजिन कभी भी अपनी स्वेच्छा से यहाँ से नहीं जाएगी, जरूर आप लोगों ने ही उसे फोर्स किया होगा या फिर जबरदस्ती यहाँ से भेजा होगा। जिसके बाद हम देखते हैं ओल्ड मास्टर बताते हैं कि मैंने जिस जगह के बारे में तुम्हें बताया
यानी कि टोंगटिंग एकेडमी की वो स्पेशल एकेडमी, वहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी और वो एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर बन जाएगी। जिसके बाद वो आगे बताते हैं कि वहाँ जाकर वो इतनी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी जिसके बाद वो शायद से एक एम्परर या फिर एक गॉड बन जाए। जिसके बाद हम देखते हैं वो लीजियान से आगे कहते हैं कि तुम्हें अपनी बहन के बारे में कुछ सोचना चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी, इसीलिए तुम्हें उसे वहाँ से वापस नहीं लाना चाहिए और यहाँ पर कोई भी तुम्हें और चीज़ नहीं करनी चाहिए। इसके बदले में मैं तुम्हें जो कियान कुन एकेडमी है वहाँ के काफ़ी सारी चीज़ें दे दूंगा और तुम्हें मैं यहाँ पर रहने के लिए जगह भी दूंगा, जिस वजह से तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो यहाँ पर इन सब चीज़ों के लिए मना कर देता है और यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियान काफ़ी गुस्से में कहता है कि मैं अभी भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ और मुझे अभी भी काफ़ी ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, इसीलिए मुझे अपनी कल्टीवेशन को और ज़्यादा स्पीड में करना होगा। जिसके बाद वो कहने लगता है मुझे यहाँ से निकलकर टोंगटिंग एकेडमी जाना चाहिए। और गाइस नेक्स्ट एपिसोड में हमें इसके टोंगटिंग एकेडमी की जर्नी ही दिखाई जाएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा औसम होने वाली है, क्योंकि लीजियान उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं ओल्ड मास्टर यहाँ पर कहने लगते हैं कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा जिद्दी है, ये एक दिन ज़रूर मरेगा। और वो कहते हैं कि ये एक डीमन है। जिसके बाद वो कहते हैं कि जो डीमन होते हैं वो चाहे कितने ही ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो ट्रू पावर के सामने हमेशा हार जाते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें लीजियान को दिखाया जाता है अंकल वेन के साथ, जहाँ पर हम देखते हैं कि अंकल वेन अपने घावों को रिकवर कर रहे थे और लीजियान वहाँ पर बैठकर खाली बोर हो रहा था। और हम देख पाते हैं लीजियान को यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉब्लम दे रही थी और वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी था। और हम देख पाते हैं जो अंकल वेन होते हैं वो यहाँ पर शांति से बैठे होते हैं। हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कुछ देर बाद वो अपनी आंखों को खोल लेते हैं और लीजियान का नाम बोलते हैं और इसी के साथ ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। ओके बाय गाइस।